इंडिया ने एक मौका दिया पाकिस्तान को, शांति का सीज फायर की गई। 4 दिन से जो वॉर चल रही थी उसे रोका गया, लेकिन सिर्फ 3 घंटों में पाकिस्तान ने उस सीज फायर को तोड़ दिया। और दोस्तों, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच असली एक्शन चल रहा था, इंडिया बहुत बढ़िया सबक सिखा रहा था पाकिस्तान को, तब एंट्री मारते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब और ट्वीट करके अपना स्टेटमेंट देते हैं, मैंने दोनों देशों के बीच की वॉर खत्म कर दी है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच फुल और इमीडिएट सीज फायर अनाउंस किया गया। पब्लिक में आए थे हीरो बनने, लेकिन भाई साहब का 3 घंटों में ही जवाब दे दिया पाकिस्तान ने। ग्लोबली इमेज भी खराब कर दी ट्रंप साहब की। पाकिस्तान ने सीज फायर के 3 घंटे बाद ही अलग अलग जगहों में इंडिया के अपने ड्रोन से अटैक करना शुरू कर दिया। पर पाकिस्तान सोच रहा था हमने सीज फायर कर ली है तो इंडिया रेडी नहीं होगा, लेकिन फिर से इंडिया ने सारे ड्रोन्स जो भी इंडिया के अलग अलग जगहों को टारगेट कर रहे थे उन्हें नष्ट कर दिया। इंडिया को तो पाकिस्तान की हरकत पहले से ही पता है, ये सुधरने वाला नहीं है। इंडिया ने ऑलरेडी कहा था अगर ये सीज फायर टूटती है तो एक्ट ऑफ वॉर है। सोशल मीडिया में जिस तरह से इस सीज फायर पे रिस्पॉन्स आ रहा था, उससे लग रहा था काफी लोग हैं जो इस सीज फायर से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को इंडिया वाले पहले से ही जानते हैं ये सुधरने वाला देश नहीं है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन ही लास्ट उपाय है, यानी अब पाकिस्तान का परमानेंट सॉल्यूशन करना चाहिए, क्योंकि जो हरकत पाकिस्तान ने इस सीज फायर को तोड़ के की है वो उन लोगों को पहले से ही लग रहा था जो सोशल मीडिया पे सीज फायर के सपोर्ट में नहीं थे। उन्हें पाकिस्तान की हरकत का आइडिया पहले से ही था, क्योंकि इंडिया इस बार पाकिस्तान को बहुत अच्छा सबक सिखा रहा था। उनके चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया था, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो किसी भी हवाई हमले जैसे ड्रोन्स और मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट कर देता है। पर पाकिस्तान का वो चाइनीज डिफेंस सिस्टम चाइना के माल की तरह ही निकला, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। उससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा। उसके बाद 12 मेन आर्मी एयर बेसिस कैंप उड़ा दिए गए। पाकिस्तान जहां से वो ये सब ड्रोन्स और मिसाइल्स भेजता था, और कुछ फाइटर जेट्स भी गिरा दिए गए, जिससे पाकिस्तान की कमर टूट गई। हमें ये भी समझना चाहिए था टेररिस्ट के लिए कोई सीज फायर नहीं होती। ऊपर से पाकिस्तानी मीडिया टीवी पे चिल्ला रहे हैं हमने इंडिया के फाइटर जेट गिरा दिए, ड्रोन्स मार दिए। अरे भाई, आपके खुद की एयरबेस का क्या हाल है जरा वो भी बता दो। आपके अटैक का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है इंडिया से वो भी बता दो। अब वहाँ हवा से ज़्यादा धूल उड़ रही है, रनवे पे सिर्फ कबूतर लैंड कर रहे हैं। इंडिया का क्लियर ऑब्जेक्टिव था फाइटर जेट्स उड़ाने से पहले उनका उड़ाना ही बंद कर दो। पाकिस्तान कह रहा है कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ग्राउंड पे हालात ये है, फाइटर बेस का रनवे डेड है, रडार सिस्टम डम है, एयर डिफेंस ब्लैकआउट है और दुनिया के सामने पूरा नैरेटिव कोलैप्स है। जब शांति की बात होती है ये अपनी घटिया हरकत फिर दोहराने लग जाते हैं। ये सिर्फ एक सीज फायर तोड़ना नहीं था, ये एक ऐसे वॉर की स्टार्टिंग की गई है जिसमें परमानेंट सॉल्यूशन होगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान अब असली दिवाली मना के ही मानेगा। पाकिस्तान को ये बात समझनी होगी सीज फायर का मतलब है शांति, ना कि कोई और चाल। अगर शांति नहीं बना सकते तो फिर एक दिन बॉर्डर पे सिर्फ एक ही आवाज होगी, ऑल क्लियर फ्रॉम इंडिया साइड ओनली। पाकिस्तान बोल रहा है वो टेररिस्ट कैंप नहीं थे, सिविलियंस एरिया थे। अबे चाचा, जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा वहाँ समर कैंप लगाते हैं क्या? सच तो ये है पाकिस्तान के झूठ इतने ज़्यादा पिट चुके हैं कि यूएन भी बोलता होगा भाई अब तो शर्म करो। अब पाकिस्तान को लग गया कि इंडिया ने तो एयरबेस, रडार, रनवे सभी राख बना दी, तो भाई साहब सीधा बेक मोड ऑन कर दिया। जो कंट्री अपने मिलिट्री पावर पर इतना भरोसा कर रही थी उनको तुरंत ये समझ आ गया कि उनका कैलकुलेशन गलत था। पाकिस्तान की इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से IMF और वर्ल्ड बैंक और दूसरी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को टैग करके अपनी अपील डाली और कहा भारत के हमलों से भारी नुकसान हुआ है और हमें तुरंत फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। लेकिन जब इस अपील का दुनिया में मजाक उड़ा तो पाकिस्तान ने पलटी मारते हुए बोला हमारा एक्स अकाउंट को हैक कर दिया गया। लेकिन तब तक दुनिया देख चुकी थी कैसे एक टेररिज्म करने वाला मुल्क 4 दिन में ग्लोबल बैंकिंग मोड में चला गया। हालांकि पाकिस्तान को IMF से लोन मिल गया, जिससे वो बहुत खुश भी हो रहा है और फिर लड़ने को रेडी भी है। इंडिया ने IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने एक डायरेक्ट डिमांड रखी, अगर आप पाकिस्तान को लोन देते हो तो ये गारंटी करो ये पैसा आतंकवाद में यूज़ नहीं होगा। इंडिया ने कहा हर डॉलर, हर पैसा जो पाकिस्तान को दिया जा रहा है उसका पब्लिक ऑडिट होना चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले वो फंड हॉस्पिटल
हॉस्पिटल बनाने में गया है या आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स में। इस डिमांड से पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज और भी बिगड़ गई। एक तरफ ये खुद को विक्टिम दिखा रहा है और दूसरी तरफ भारत ने पूरे सबूत के साथ ये बता दिया कि पाकिस्तान IMF का पैसा लेकर उसका टेररिज्म के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और अब बात करते हैं टर्की की। टर्की ने एक ऐसे मुद्दे पर साइड ली है जो भारत के लिए सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। टर्की ने पाकिस्तान को खुला समर्थन दिया है भारत के अगेंस्ट। इंडिया ने टर्की का काफी साथ दिया, लेकिन इंडिया के खिलाफ उसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया। ये वही टर्की है जिसे भारत ने कई मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया। टर्की एक ऐसे मुद्दे पर सपोर्ट कर रहा है जो भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। एर्डोगन की सरकार ने POK में पाकिस्तान के एग्रेसिव एक्शन को गलत नहीं कहा बल्कि उसका समर्थन कर दिया। राजनीतिक ही नहीं, मिलिट्री सपोर्ट भी मिल रहा है पाकिस्तान को टर्की से। और बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत की एजेंसीज का ये भी मानना है पाकिस्तान ने जो ड्रोन हमले किए उसमें टर्की के बनाए हुए ड्रोन्स का यूज हुआ है। साफ है, टर्की सिर्फ बयानबाजी में पाकिस्तान के साथ नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी और मिलिट्री लेवल पर भी उसकी मदद कर रहा है। क्या भारत को बिना रुके फुल एक्शन लेना चाहिए? आपका क्या कहना है? कमेंट में राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।